साथियों, मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज मैं आपसे दिल की बात करने आया हूं, क्योंकि होली भी आ रही है और मैं जानता हूं मेरे किसान भाइयों को इस समय पैसों की कितनी जरूरत रहती है। खेत की तैयारी हो, खाद बीज खरीदना हो, घर में त्योहार की खुशियां लानी हो, बच्चों के लिए कपड़े लेने हो, हर जिम्मेदारी किसान ही निभाता है। और ऐसे समय में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर जो इंतजार है वो बिल्कुल स्वाभाविक है। इसलिए मैं आज साफ और स्पष्ट शब्दों में आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं, ताकि कोई भ्रम ना रहे। 22वीं किस्त के पूरे 2,000 सीधे आपके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे और ये राशि मार्च 2026 के पहले सप्ताह में होली से पहले ट्रांसफर की जाएगी। मंजूरी पूरी होगी, पैसा सीधे आपके खाते में दिखाई देगा। मेरे साथियों, ये सिर्फ 2,000 नहीं है, ये त्योहार से पहले आपके घर की मुस्कान है। ये रंगों से भरी होली में आर्थिक सहारा है। और मैं ये भी जानता हूं कि किसान परिवार में त्योहार का मतलब सिर्फ जश्न नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी होता है। गांव में जब होली आती है तो राशन का खर्च बढ़ता है, घर की मरम्मत का काम याद आता है, बच्चों की फीस की चिंता रहती है, पशुओं के चारे की व्यवस्था करनी होती है, खेत में खड़ी फसल की देखभाल भी जारी रहती है। ऐसे में अगर समय पर आर्थिक सहायता मिल जाए, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह बिना किसी दबाव के अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर पाता है। इसलिए ये 22वीं किस्त सिर्फ एक रकम नहीं, बल्कि भरोसे का प्रतीक है। सरकार और किसान के बीच विश्वास का संबंध है। मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि 2,000 की राशि सीधे आपके बैंक खाते में आएगी। किसी को एक भी देने का ये जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे पैसे मांगता है या कहता है कि वह किस्त दिलवाएगा, तो तुरंत सावधान हो जाइए। अगर वीडियो आपको काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका तो नीचे कमेंट में लिखें। ये 30 और भुगतान सीधे केंद्र सरकार की ओर से आपके खाते में होता है। साथियों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी बैंक डिटेल्स एक बार जरूर चेक कर लें। आधार लिंक है या नहीं, यह सुनिश्चित कर लें। ई-केवाईसी पूरा है या नहीं, ये देख लें, क्योंकि कई बार छोटी सी तकनीकी कमी के कारण भुगतान रुक जाता है और बाद में किसान को परेशानी होती है। सरकार की मंशा साफ है कि हर पात्र किसान को समय से लाभ मिले, इसलिए प्रक्रिया को सही रखना भी जरूरी है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि धैर्य बहुत जरूरी है। अफवाहों के पीछे मत भागिए। सोशल मीडिया पर हर दिन नई नई तारीखें बताई जाती हैं। सप्ताह में होली से पहले ट्रांसफर की जाएगी और जब ये राशि आपके खाते में आएगी तो आपके मोबाइल पर मैसेज भी आएगा। होगा, किसी का 80 होगा, किसी का 90 होगा, किसी का 100 होगा। और आपको कितना योगदान देना है, ये आप आज किस उम्र के हैं इसके आधार पर तय करेगा होगा। जितना आप अंशदान देंगे, आज आप जो कुछ भी कमाते हैं आपकी मेहनत की कमाई करते हैं, सरकार उसमें कुछ डालती नहीं है। लेकिन ये योजना ऐसी है कि आप इसमें जितना अंशदान देंगे उतने ही पैसे मोदी सरकार भी जमा करवाएगी। अगर आप हर महीने 100 रुपया देंगे तो हम भी उनपे 100 रुपया नया और डालेंगे। अगर आप हर महीने 110 रुपया देंगे तो हम भी 110 रुपया डालेंगे। अगर आप हर महीने 150 रुपया देंगे तो हम भी इसमें 150 रुपया डालेंगे। और साथियों, हमने ध्यान रखा है कि आपको ये सुविधा लेने के लिए कोई ज्यादा कागज वागज के चक्कर में न पड़ना पड़े, क्योंकि ये योजना पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गांव का हो, शहर का हो, पुरुष हो, स्त्री हो, घर में काम करता हो, मजदूरी करता हो, खेत में काम करता हो, कारखाने में काम करता हो, सबके लिए है। योजना का हिस्सा बनने के लिए बस मेरे श्रमिक साथियों को अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाना होगा। वहां एक फॉर्म भरवाया जाएगा,
जिसमें आपके आधार नंबर और बैंक में जो जनधन खाता है उसकी जानकारी चाहिए। बाकी कोई कागज आपको जमा नहीं करना पड़ेगा। आपका काम सर्विस सेंटर पर सिर्फ कुछ ही मिनट में हो जाएगा। और यही तो है डिजिटल इंडिया का कमाल। डिजिटल इंडिया का मजाक उड़ाने वाले, उसे गंभीरता से न लेने वाले कॉमन सर्विस सेंटर की अहमियत कभी समझ ही नहीं पाए। साथियों, 2014 से पहले देश में जहां लगभग 80,000 कॉमन सर्विस सेंटर थे, वहीं अब हमारी सरकार में इनकी संख्या बढ़कर के 3 लाख से ज्यादा हो गई है। अब यही सर्विस सेंटर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़ने की इच्छा रखने वाले कामगार साथियों की सहायता करेंगे। भाई और बहनों, ये भी याद रखिए कि कॉमन सर्विस सेंटर में प्रक्रिया पूरी करने के दौरान आपको इस प्रक्रिया का एक नया पैसा देना नहीं है। वो जो कॉमन सर्विस सेंटर वाला जो मेहनत करता है, उसको जो खर्च होता है, उसका पैसा भारत सरकार दे देगी। आप मत देना, ये याद रखना। 30 रुपया जितना उसका खर्च होगा वो भारत सरकार कॉमन सर्विस सेंटर वालों को दे देगी, ताकि मेरे मजदूर भाई बहन को ये 30 रुपया उसके जेब से देना आना पड़े। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए कि आप कितना कमाते हैं, इसका प्रमाण देने की आपको जरूरत नहीं है। आप 15,000 कमाते हैं, 15,000 से कम कितना कमाते हैं, 9,000 की, 11,000 की, 12,000, आपको कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। ये मोदी को आपकी ईमानदारी पर भरोसा है और मेरा देश के मजदूरों पर, देश के गरीबों की ईमानदारी पर सबसे ज्यादा भरोसा है। साथियों, फॉर्म भरने के बाद आपको अपने अंशदान की पहली किस्त वहां नकद जमा करानी होगी, पहली किस्त। और उसके बाद 22वीं किस्त अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन जी हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी तो 22वीं किस्त कब जारी होगी? 2026 में आने की प्रबल संभावना, यानी कि फरवरी में दोस्तों आप लोगों की 22वीं किस्त जारी होने की पूर्णतः संभावना है। ऑफिशियल तारीख घोषणा पीएम किसान गवर्नमेंट इन संबंधित सरकारी नोटिफिकेशन में देखने की सलाह दी जाती है। आप लोगों को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं, आप लोग अपने फोन में ही इस लिंक को सर्च करेंगे तो वह जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आपका KYC, फार्मर ID और बैंक जमीन विवरण अप टू डेट नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, है ना। और अगर अपडेट करवाए हुए हैं तो आपके खाते में पैसा चला जाएगा। दोस्तों 22वीं किस्त फरवरी में आ जाएगी, उम्मीद है 1 फरवरी में बजट पेश होने के बाद 22वीं किस्त आने की संभावना है। प्रथम सप्ताह में ही 22वीं किस्त आ सकती है। अगर दोस्तों आप लोगों ने SN News 34 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि समय पर आप लोगों को इस वीडियो में जो भी अपडेट आए तो आपको मिल जाए और पैसा जो है आपके खाते में सीधे आएगा। SMS भी आएगा, जैसे कि 2,000 रुपए का क्रेडिट का SMS आता है, वैसे ही आएगा, हर बार की तरह आएगा।